हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू। ये वीडियो देख रही हो तो भाई बहुत अच्छी तो नहीं होंगी। भाई प्रेग्नेंट हो, पेशेंट थोड़ी हो। थोड़ा सा स्माइल कर दो। देखो मैंने अपनी फाइल पे क्या लिखा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एक्सपीरियंसिंग गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट, इन्जॉय इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्जॉय योर प्रेगनेंसी। इतना स्ट्रेस नहीं लो कि तुमको नौजिया हो रहा है। देखो प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। अब इस जर्नी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता रहता है, तो वी विल टैकल इट टुगेदर। आप और आपके डॉक्टर के साथ इसको टैकल कर लिया जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्माइल। अब देखो स्माइल किया, अब रिलैक्स हो जाओ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस से नौजिया वॉमिटिंग बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए आप अपना स्ट्रेस बिल्कुल कम कर दीजिए कि मुझे नौजिया क्यों हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि ये नौजिया वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में कब होता है। तो ये फर्स्ट 3 मंथ्स में मैक्सिमम होता है और फिर धीरे धीरे फेड आउट कर जाता है। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि हम इसको डाइट से कैसे मैनेज करेंगे। मतलब आप बिलीव कीजिए कि अगर आप अपना डाइट ढंग से मैनेज करते हैं तो आपको बहुत हाई चांसेस हैं कि मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसके हम सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है टाइमिंग ऑफ मील। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रामबाण है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। इसका मतलब है कि हमको कम कम खाना है और जल्दी जल्दी खाना है। कभी भी हमको जितनी भूख है उससे ज़्यादा नहीं खाना है। 10-20% कम ही खाना है, तभी हम ठीक रहेंगे। और थोड़ा जल्दी जल्दी भी खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कम खाना खाना है। आप इन दी एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ओवरऑल खाना आपका उतना ही होगा, पर हमारी नंबर ऑफ मील्स ज़्यादा हो जाएंगी और उनका पोर्शन साइज कम हो जाएगा। अब हम सेकेंड चीज़ पे आते हैं, वो है कि हमको क्या खाना है। भाई जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो तो मेरे ख्याल से चारों तरफ से अटैक हो जाता है कि भाई अब तुम प्रेग्नेंट हो, ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसा करो, वैसा मत करो। तो भाई चिल, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो प्रेगनेंसी में बेस्ट तो है कि हम बहुत हेल्दी डाइट लें। मतलब प्रेगनेंसी क्या, हमें जनरल लाइफस्टाइल में भी हमेशा ही हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, बट प्रेगनेंसी में तो स्पेशली। लेकिन आपके अंदर खाना अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आपको नौजिया वॉमिटिंग नहीं है फिर तो हम कर सकते हैं कि भाई हाँ दूध पिएंगे, फ्रूट खाएंगे, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, ये सब कुछ लेंगे। लेकिन अगर आपको सपोज़ कीजिए कि आपने 1 गिलास दूध पिया और 2 गिलास वॉमिटिंग हो गई, तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो हमें सबसे पहले अपना फूड ऑफ चॉइस खाना है। प्रेगनेंसी में हमको ये देखना है कि क्या चीज़ हमको हजम हो रही है, क्या हमको खाने का मन कर रहा है, और फिर हम उसी हिसाब से खाएंगे। तो यूजुअली अगर आप शांत मन से बैठ के सोचेंगे तो आपको फूड ऑफ चॉइस आपका निकल आएगा। तो प्रेगनेंसी में हमारा यूजुअली एक पर्टिकुलर टाइप का फूड खाने का मन करता है। मतलब इसमें यूजुअली आपका कभी स्पाइसी एंड सॉल्टेड खाने का मन करता है, खट्टा खाने का मन करता है, कभी आपको ब्लैंड और मीठा खाने का मन करता है, और किसी किसी को मिक्स खाने का मन करता है। इसको ना डायग्नोज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अब इमेजिन कीजिए कि आपको नींबू पानी पीना है, तो आप सोचिए कि आप कौन सा नींबू पानी पिएंगे। आप बहुत मीठा वाला नींबू पानी पिएंगे, या बिल्कुल खट्टा वाला विदाउट शुगर वाला पिएंगे, या मिक्स पिएंगे। उससे आपको अपनी फूड प्रेफरेंस पता चल जाएगी। तो अब सपोज़ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको मीठा वाला नींबू पानी पसंद आ रहा है, तो इट मीन्स आपको थोड़ा सा मीठे खाने की तरफ प्रेफरेंस है। तो इसमें हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें हमको एसिडिटी भी नहीं होगी। तो जैसे आपने मीठे वाली डाइट लेनी है तो आप यू गो फॉर बनाना शेक, गो फॉर मैंगो शेक, ब्रेड जैम, दही पराठा, सब्जी पराठा, दाल चावल, ये सब डाइट इस चीज़ में अच्छी लगती है। तो आप इस तरीके का खाना खा सकते हैं। और आपको जो है, अगर सपोज़ कीजिए कि आपको स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, चटपटा खाने का मन कर रहा है, चाट पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, तो आप ये सब कुछ भी खा सकते हैं। हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा कोशिश करें कि जैसे आप पनीर टिक्का खा लें, छोले की चाट खा लें, तो आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। और अगर बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा तो परेशान मत होइए। आपका जो खाने का, आलू खाने का मन कर रहा है ना, आप आलू खा लीजिए। फ्राइड आलू खाने का मन कर रहा है, फ्राइड आलू खा लीजिए। टिक्की खाने का मन कर रहा है, टिक्की खा लीजिए।
कुछ भी खा लीजिए आप, लेकिन वो सारा खाना होममेड होना चाहिए। उस टॉपिक पर हम बाद में आएंगे। तो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट। तो आपको अपना जो भी आपको पसंद आ रहा है वो आप खा लें, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। सबसे पहले आपकी कैलोरीज जानना ज़रूरी है, उसके बाद आता है कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं। देखिए, बाहर के खाने में हमारे को पता नहीं होता कि वो कितना पुराना है, उसका हाइजीन लेवल क्या है, उसमें कौन से स्पाइसेस पड़े हैं, आप उसको खा के कितना बीमार पड़ेंगे। तो देखो, आपको जो भी खाना है आप खाइए, लेकिन आप घर का बना हुआ खाइए। आप अगर कुछ इमेजिन करेंगे ना कि भाई आपको कुछ खाने का मन कर रहा है बाज़ार का, तो आप उसको घर में भी बना सकते हैं। ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देख के बताती हूँ। आपका सपोज़ कीजिए मन कर रहा है कि मेरे को पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, तो आप सिंपल अपना कोई अच्छी होल ग्रेन व्हीट या नॉर्मल ब्रेड लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ सॉस वगैरह लगा के थोड़ा सा ग्रिल कर लीजिए, और दिस विल बी अ हेल्दी पिज़्ज़ा, सो यू कैन ईट दिस। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आपको जो भी खाना है घर का खाना खाना है। बाहर के खाने के लिए बिल्कुल ज़िद ना करें, हस्बैंड को बिल्कुल परेशान ना करें कि ये चीज़ ला करके दो, वो चीज़ ला करके दो। वो तो बेचारा ला करके देगा जब आप बोलोगे, फिर आप खाओगे, फिर आप परेशान हो गए, बीमार पड़ गए तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाएगा। तो भाई छोड़ दो, उसको भी थोड़ा सा छोड़ दो और ख़ुद को भी छोड़ दो। जो खाना है वो घर से बना के खाइए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम आते हैं वो है लिक्विड इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन नॉजिया एंड वॉमिटिंग। तो देखिए, हमको ना प्रेगनेंसी में वेल हाइड्रेटेड रहना होता है, तो हमको लिक्विड इनटेक तो करना ही है। लेकिन जब भी आप बहुत ज़्यादा लिक्विड इनटेक करेंगे तो आपको एकदम से वॉमिटिंग आ जाएगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि घूंट घूंट करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें लें। तो मैं सब पेशेंट्स को बोलती हूँ कि थोड़ा सा सॉलिड खाइए, आधे एक घंटे के बाद थोड़ा सा 50 ml, 100 ml, 150 ml कुछ लिक्विड ले लीजिए, डिपेंडिंग कि आपको कितना नॉजिया है। अगेन फॉर्मूला वही है, जितना ज़्यादा सीवियर नॉजिया उतना ही वॉल्यूम कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। कि सपोज़ कीजिए आपको बहुत ज़्यादा नॉजिया, तो सिर्फ एक घूंट पीजिए, 10 मिनट के बाद दूसरी घूंट, अगले 10 मिनट के बाद तीसरी घूंट, और आप देखेंगे कि कुछ नहीं निकलेगा, सब धीरे धीरे आगे चला जाएगा। तो जो हमारी ड्रिंकिंग है इसमें कोकोनट वाटर, नींबू पानी, फ्रूट जूस, छाछ, अलग अलग वैरायटी के मिल्क शेक्स, ये सब बहुत अच्छे रहते हैं। और बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा हो तो वंस इन अ वाइल आप स्मॉल क्वांटिटी में सोडा ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। कोई भी लेमन वाली, ऑरेंज वाली, आपको जो भी आपको प्रेफर्ड हो वो ले लेंगे। कोला वाली थोड़ी सी अवॉइड कीजिए, बिल्कुल बैन नहीं है। बहुत मन कर रहा है तो एक आध सिप कभी ना कभी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको चाय वगैरह पीने का मन कर रहा है तो आप वो भी पी सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे फूड आइटम्स की बात। देखिए, फूड आइटम्स हमारे को कोई भी मना नहीं है, ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आपको साउथ इंडियन की प्रेफरेंस है तो आप साउथ इंडियन खा सकते हैं। आप इडली खाइए, डोसा खाइए, कुछ भी खाइए, सांभर लीजिए, उपमा खाइए, सब कुछ भी खा सकते हैं। बाकी आपको अगर पिज़्ज़ा, पास्ता इस टाइप के फूड की चॉइस हो रही है तो ये भी खा सकते हैं, बट रिमेंबर होममेड। प्लीज़ बाहर से मंगा के मत खाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि घर का खाइएगा। और अगर आपको बिल्कुल ही मतलब नॉर्थ इंडियन स्टाइल में खाना है तो आप अपना टिक्की, चाट, पकौड़ी, मतलब आई विल टेल यू, दही भल्लास आर वेरी हेल्दी इन प्रेगनेंसी। देखिए, दही भल्ले में दाल होती है, इतना सारा दही होता है, तो उससे आपको प्रोटीन भी मिल गया, मतलब, और उसमें जो चटनी होती है उससे आपका स्वाद भी सेटल हो गया। आपको गोलगप्पे का पानी पीने का मन कर रहा है तो आप घर में पानी बना करके पी लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी फूड खा सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए कि आपको चाइनीज़ खाने का मन कर रहा है तो आप अपने लिए फ्राइड राइस घर पे बना लीजिए, हल्का हल्का उसमें विनेगर वगैरह डाल दीजिए, बहुत बहुत थोड़ी क्वांटिटी में सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह डाल दीजिए और आपके पास फ्राइड राइस बन जाएगा। तो वो आपके लिए चाइनीज़ बन जाएगा। यू कैन हैव सूप्स ऑल्सो, जो भी सूप आपका मन करता है आप बना करके पी सकते हैं। और कभी कभी नौजिया में हमको ड्राई फूड से बहुत हेल्प होती है, स्पेशली मॉर्निंग सिकनेस में, जो हम कहते हैं ना कि सो के उठते हैं और एकदम से नौजिया होता है। तो उसके लिए आप अपनी चॉइस के बिस्किट्स रख सकते हैं, सॉल्टेड बिस्किट्स रख सकते हैं, कोई मीठे वाले बिस्किट्स रख सकते हैं, ड्राई रस्क रख सकते हैं। इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प होती है। और जहाँ तक ड्राई फ्रूट्स की बात है, प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में हम बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं,
बट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कभी कभी ड्राई फ्रूट खाने से नोज़िया वॉमिटिंग बढ़ जाती है, और अगर आपकी खाने से बढ़ती है तो फिर आप मत खाइएगा। तो हम और क्या खाओगी भाई? अच्छा, फ्रूट्स, देखो भाई कोशिश करना कि फ्रूट ज़रूर खा लो, और अगर आप फ्रूट्स नहीं खा सकती तो जूस ज़रूर पी लो, और नहीं खा पा रहे तो चलो कोई बात नहीं, छोड़ देना, लेकिन 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद हम खा लेंगे। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, हम आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।